अगर आप भी एक्सेल सीख रहे हो एंड एक्सेल में जॉब करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि एक्सेल में डेली बेसिस पे ऑफिस में यूज की जाती है। अब देखो, नॉर्मली अगर हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप ऑफिस में ट्रिक्स को यूज करते हैं तो आपका काफी टाइम भी बचता है, साथ ही जो आपके ऑफिस पर्सन है उनके सामने आप एज अ प्रोफेशनल एंड स्मार्ट भी रिप्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप एक एक्सेल यूजर हो तो ये जो ट्रिक्स है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसे टर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से अगर आप किसी ऑप्शन को ज्यादा यूज करते हैं तो आप उसके लिए खुद से शॉर्टकट बना सकते हैं। तो अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं एंड एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे आप इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगे आपका टाइम वेस्ट हुआ, टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो बेझिझक आप इस वीडियो को डिसलाइक जरूर करना। तो बिना किसी देर के शो करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रिक से, जो कि एक्सेल में ज्यादातर डेली बेसिस पे यूज होता है। देखो, नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा जब भी आप एक्सेल में डेटा प्रिपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक डेटा प्रिपेयर किया है, सेल्स डेटा। इसमें है प्रोडक्ट के नाम, साथ ही उनका डिपार्टमेंट है एंड उनके यहाँ पे जो भी सेल्स हुई है उस तारीख में वो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब हमें बाद में याद आता है कि डिपार्टमेंट और सेल्स के बीच में एक और कॉलम होना चाहिए था, जो कि था यहाँ पे स्टेट का। हमें यहाँ पे स्टेट भी मेंशन करना है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी खाली कॉलम नहीं है। तो ज्यादातर एक्सेल यूजर क्या करते हैं, ज्यादातर एक्सेल यूजर क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर वहां से जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद एंटायर कॉलम पे सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे और तब जाके एक ब्लैंक कॉलम यहाँ पे आएगा। जबकि आपको ये नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको डी पर क्लिक करना है। देखो डी है, सिर्फ डी पे क्लिक किया। इसके बाद कंट्रोल की को होल्ड करना है एक उंगली से और प्लस दबा देना है। जैसे आप ये करोगे आप देखोगे एक ही बार में यहाँ ब्लैंक रो आ जाएगा। अब आप ही मुझे बताओ कि कौन सा आपको ज्यादा बेटर लगा, मैनुअल या फिर ट्रिक। आई नो आपका जवाब होगा ट्रिक। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे एक तारीख में 2 एंट्रीज की है, एक हमने यहाँ पे किया है लैपटॉप का एंट्री, एक हमने किया है कीबोर्ड का एंट्री। सेम लाइक हमें यहाँ पे याद आता है कि हमें यहाँ पे एक और एंट्री करनी है जो कि है मॉनिटर की। तो यहाँ पे तो हमारे पास स्पेस नहीं है, तो अगेन आपको क्या करना है, 4 पे क्लिक करना है एंड कंट्रोल की को होल्ड करके आपको प्लस प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ब्लैंक रो भी ले सकते हैं। आपको कोई भी मैनुअल प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। साथ ही अगर आप इसे डिलीट करना चाहो तो आपको डी पे क्लिक करना है एंड कंट्रोल की को होल्ड करके माइनस प्रेस कर देना है। 4 पे क्लिक किया, कंट्रोल माइनस प्रेस कर दिया। इसके साथ एक और चीज, मान लो कि आप यहाँ पे हो और आपको एक ही बार में किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मुझे इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस दबाओगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेम लाइक अगर हम यहीं पे हैं 4 पे हैं और मुझे पूरी रो को सेलेक्ट करना है, तो अगर आप शिफ्ट के साथ स्पेस को दबाओगे तो पूरा रो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा एंड आपको कंट्रोल प्लस प्रेस कर देना है, ब्लैंक रो भी आ जाएगा। तो अगर आप माउस से सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं 6 को, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा शिफ्ट और स्पेस प्रेस कर दो, रो सेलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल प्लस प्रेस कर दो, ब्लैंक रो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। और यही काम आप कर सकते हैं कॉलम के साथ भी। कंट्रोल स्पेस किया, पूरा कॉलम सेलेक्ट एंड यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्रेस कर दो, ब्लैंक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। और ये एक ऐसा शॉर्टकट या एक ऐसा ट्रिक है जो कि एक्सेल के बिहाफ पे काफी ज्यादा यूज होता है एंड आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे ट्रिक की, जो कि रिलेटेड है फ्लैश फिल से। अब देखो, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्हें फ्लैश फिल के बारे में पता होगा एंड काफी लोग ऐसे होंगे जिन्हें फ्लैश फिल के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ कि फ्लैश फिल होता क्या। देखो, फ्लैश फिल क्या करता है, किसी भी पैटर्न को फॉलो करता है एंड आपके काम को आसान बनाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको टास्क यहाँ पे शो करूँ, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल और यहाँ पे लिखा हुआ है चौधरी। तो ये क्या है, ये है फर्स्ट नेम, ये है लास्ट नेम। कई बार हम देखते हैं कई सारे जो फॉर्म्स है जो कि भरे जाते हैं उसमें फर्स्ट नेम का सेक्शन अलग होता है, लास्ट नेम का सेक्शन अलग होता है एंड मान लीजिए हमारे पास डेटा उसी तरह से आ रखा है। हमें टास्क क्या मिला है कि इन दोनों नाम को हमें इकट्ठा लिखना है। अब ज्यादातर एक्सेल यूजर जिन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होती वो क्या करेंगे, वो मैनुअल टाइपिंग करने लग जाएंगे। राहुल लिखा, फिर जो लास्ट नेम है वो लिखा। अब सोचो, मेरी टाइपिंग स्पीड तो फिर भी ज्यादा है, लेकिन काफी लोग धीरे धीरे लिखते हैं और अगर वो एक एक करके सबको लिखेंगे तो उनका कितना टाइम जाएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ कि वो मैनुअल यहाँ पे टाइपिंग करने लगते हैं। दूसरा, काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉनकैटिनेट फॉर्मूला यूज करने लग जाते हैं।
जो कि ज्यादातर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जाता है। लेकिन आपको ना यहाँ कॉन्केटिनेट फॉर्मूला यूज करना है, ना यहाँ मैनुअल तरीके से आपको टाइपिंग करना है। आपको बस एक यहाँ पे इसको करके दिखा देना है। जैसे देखो मैंने करके दिखाया कि राहुल लिखा और हमने लास्ट नेम लिखा, सिंपल। अब आपको नीचे तक सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद आपको फ्लैश फिल का शॉर्टकट प्रेस करना है, कंट्रोल ई। आप देखोगे जैसे मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया, बाकी के जितने भी नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। और इतना ही नहीं, आप इसमें और भी चीजें कर सकते हैं। जैसे देखो मैं आपको शो करता हूँ, हमने एक इसको सैंपल दिखाया था, अभी सैंपल में दिखाता हूँ कि ब्रैकेट में आना चाहिए। तो हमने इससे पहले ब्रैकेट स्टार्ट दे दिया एंड इसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब जब मैं इसको कंट्रोल ई करूंगा यानी फ्लैश फिल करूंगा, तो बाकी पे भी यही सेम फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर मैं इसमें कुछ भी करता हूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कोई सिंबल दे दूं, मैं कुछ भी दे दूं, तो वो चीज सबके साथ अप्लाई हो जाएगा। या फिर अगर मैं कोई कोड दे दूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोड दे दिया 10 या कुछ भी मैंने दे दिया, तो वो चीज भी सब पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये बेसिकली होता है फ्लैश फिल। एंड एज अ एक्सेल पर्सन आपको फ्लैश फिल तो यूज करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेल का वन ऑफ द पावरफुल टर्म है। अब यहाँ बात करते हैं तीसरे ट्रिक की, जो कि है यहाँ पे विजिटर एंट्री से रिलेटेड। अब देखो काफी लोग एज एक्सेल यूजर ऐसी जगह वर्क करते हैं जहां पे उन्हें एंट्रीज मैनेज करनी पड़ती है। मान लीजिए जो भी एम्प्लॉय आ रहा है उसका एंट्री डेट, एंट्री टाइम जो है वो मेंटेन करना है। से मान लीजिए कि आज ऑफिस में मीटिंग है एंड मीटिंग में जितने भी लोग आ रहे हैं उनका एंट्री टाइम, एंट्री डेट वो आपको मेंटेन करना है। अब आप यहाँ नोटिस करोगे, जैसे मान लीजिए कि आप देखोगे यहाँ पे विजिटर की आईडी है, विजिटर का नेम है, विजिटर मतलब जो भी आ रहा है, ठीक है। और पर्पस क्या उनका आने का, कोई क्लाइंट मीटिंग के लिए आया, कोई इंटरव्यू के लिए आया, कोई बिजनेस मीटिंग, कोई प्रोडक्ट डिस्कशन, कोई डिलीवरी, मल्टीपल पर्पस के लिए आए। ये उनका विजिट डेट हो गया और ये उनका एंट्री टाइम हो गया। अब यहाँ पे मैं एक एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा, अगली एंट्री के बिहाफ पे मैंने आईडी लिख दी B006, हमने नाम डाल दिया, इनका नाम है रवि और ये आए हैं यहाँ पे सिंपली इंटरव्यू के लिए। अब मुझे डालना है डेट। अब आप सोचो कि अगर मैं देख देख के टाइप करता हूँ, जैसे आज की डेट मान लो कि है 7 तारीख 8वां महीना 2026, तो मैं टाइपिंग करूंगा 7/8/2026 ऐसे लिखूंगा। फिर मैं टाइम चेक करूंगा, तो टाइम मान लो कि हो रहा है यहाँ पे, सपोज ये हो रहा है टाइम 16:26, फिर मैं यहाँ लिखूंगा PM। अब आप मुझे बताओ मैनुअली अगर मैं टाइप कर रहा हूँ और मुझे काफी सारी एंट्री करनी है तो काफी टाइम जाएगा। ये ना करते हुए आपको बस यहाँ पे 2 शॉर्टकट यूज करना है। पहले यहाँ पे आना है, कंट्रोल की को होल्ड करके आपको जो सेमीकोलन है उसको प्रेस कर देना है, अपने आप जो भी सिस्टम की डेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद हमें डालना है टाइम, तो कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को आपको दबाना है और सेमीकोलन को प्रेस करना है। आप देखोगे आ जाएगा टाइम। आप देख सकते हो वहां पे क्या आया था, सिस्टम का टाइम आया था 16:26 और जैसे मैंने एंटर किया तो 4:26 PM, जो ऊपर का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में ये सिंपली यहाँ पे आ गया। तो एज अ एक्सेल यूजर अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं एंड इस तरीके का टास्क आपको मिल रहा है, तो मैनुअल एंट्री करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। आपको बस ये शॉर्टकट अप्लाई कर देना है, जो कि है कंट्रोल सेमीकोलन डेट के लिए एंड कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन टाइम के लिए। आपको प्रेस कर देना है एंड ये इजीली इसमें एंट्री हो जाएगी। एंड डोंट वरी, ये टाइम चेंज नहीं होगा। आप देखोगे नीचे टाइम क्या हो रहा है 16:27 एंड यहाँ पे क्या हो रहा है 4:26 PM यानी 16:26 PM। तो जो टाइम हमने डाला था वही टाइम यहाँ पे आपको शो कर रहा है। एंड आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं एक ऐसे टर्म से जो कि तब ज्यादा काम आता है जब आप एक्सेल में लार्ज डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं। देखो नॉर्मली आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो मेरे पास यहाँ सेल्स का डेटा है, जिसमें सेल्स की डेट लिखी है, सेल्स पर्सन एंड मल्टीपल चीजें लिखी हुई है सेल्स के बिहाफ पे। अब आप देखोगे मैं ड्रैग करते हुए नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, तो डेटा काफी बड़ा है, लेकिन ऊपर नोटिस करो कि ये जो मुझे अभी दिख रहा था, ये जो हेडिंग है, जैसे मैं नीचे करता हूँ गायब हो गया, सिंपली गायब हो गया। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि ये क्या चीज है, ये क्या है, ये क्या, और ये 4 क्यों लिखा हुआ है, ये 48,000 है, ये किस लिए है। तो यहाँ पे अभी मुझे पता चल रहा था ये सेल्स अमाउंट है, ये क्वांटिटी है, ये क्या क्या है मुझे दिख रहा था, लेकिन जब मैं ड्रैग करता हूँ तो मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको फ्रीज कर सकते हो। अब वो कैसे करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है एंड फ्रीज टॉप रो पे क्लिक कर देना। आप देखोगे यहाँ पे 1 जो है ये आपको सिलेक्टेड दिख रहा होगा यहाँ पे। अब जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा आप नोटिस करेंगे वो यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। मैं कितना भी नीचे आ रहा हूँ, जो ऊपर वाला जो हमारा टॉप रो है वो यहाँ पे प्रॉपर फ्रीज हो चुका है। और अब मैं कितना भी नीचे ड्रैग करूँ मुझे पूरा डेटा समझ में आ रहा है कि सेल्स अमाउंट है, क्वांटिटी है। एंड काफी एक्सेल पर्सन्स को ये नहीं पता होता। एंड ये एक ऐसी चीज है जो कि कई बार एक्सेल इंटरव्यूज में भी पूछ ली जाती है। एंड आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आपको पहले की तरह नॉर्मल करना है, तो बस यहाँ पे जाके अनफ्रीज कर दो आप इसे
एंड अब सिंपली आप ड्रैग करोगे तो आप देखोगे वो यहाँ पे सिंपली गायब हो जाएगा। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, जो कि तब ज्यादा काम आता है जब आप एक छोटे से सेल के अंदर ज्यादा चीजें लिख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो सिर्फ समझाने के पर्पज से कि डेटा के यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ प्रॉपर फिट नहीं होगा, बट आप समझो। जैसे मान लो कि अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा एंड यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो कॉलम का स्पेस है वो इतना ही है। अब मुझे यहाँ कोई नरेशन लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रोहित हैज सेल्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, सपोज सिर्फ समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ रोहित, ठीक है, हैज सोल्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सपोज ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि पूरा आ रहा है सीधा लाइन में, ये आ रहा है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये जो है हैज के बाद जो सोल्ड है, ये सोल्ड, ये जो है ये नीचे आना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाओगे। देखो एंटर प्रेस करने पे नीचे आ गए। आप ये ना करते हुए आप यहाँ पे आओ और हैज के बाद यहाँ कर्सर रखो एंड सिंपली ऑल्ट की को होल्ड करके आप यहाँ एंटर प्रेस करो। आप देखोगे जैसे मैंने ऑल्ट एंटर किया सोल्ड नीचे आ गया। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो प्रोडक्ट है वो नीचे आ जाए, तो ऑल्ट करके एंटर कर दिया एंड एंटर कर दिया। आप देखोगे जैसे मैं एंटर करना चाह रहा था वैसे ये यहाँ पे एंटर हो गया एंड इसमें मुझे कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना पड़ा। तो ये बेसिकली एक ऐसी चीज है जो कि एज ए एक्सेल यूजर आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर मुझे लाइन ब्रेक करना है, यानी मैंने थोड़ा सा लिखा फिर मुझे नीचे यहाँ पे किसी डेटा को मेंटेन करना है, तो जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो आप नीचे वाले सेल में आ जाओगे, आप यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, ऑल्ट एंटर करना है। और ये तब ज्यादा काम आता है जब आप कोई ऐसा डेटा प्रिपेयर कर रहे हो एक्सेल में जहां नरेशंस हो, 4-5 लाइन का या 2-3 लाइन की चीजें लिखी हो, तो वहां पे हमें इस शॉर्टकट की जरूरत काफी ज्यादा पड़ती है। एंड आई होप कि टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की, जो कि रिलेटेड है प्रिंट से। मैं इसे पहले एक तरह नॉर्मल कर देता हूँ। अब देखो प्रिंट से मेरा मतलब क्या है, हम सब जानते हैं कि एक्सेल की जो शीट है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। अगर मैं इसको छोटा करके शो करूँ तो आप देखो एक्सेल की शीट कितनी बड़ी है, कितने सारे पेज हैं, इसमें बहुत सारे पेज हैं। अब नॉर्मली आप यहाँ नोटिस करना कि यहाँ पे आप देखोगे मेरा डेटा है यहां से लेके यहां तक, राइट। अब मैं कंट्रोल पी करूंगा तो यहाँ पे मेरा पूरा डेटा प्रिंट नहीं हो रहा, मेरा कहां तक आ रहा है, क्वांटिटी तक ही प्रिंट हो रहा है। इसके आगे का जो डेटा है वो दूसरे पेज में चला गया, आप देखो यहाँ पे आ गया। और ये दिक्कत ज्यादातर आती है जब आप लार्ज डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं। साथ ही अगर मैं इसे थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर दूं, जैसे मैंने इसको बड़ा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, तो आप यहाँ देखोगे एक जो कॉलम है क्वांटिटी वाला वो भी बाहर निकल गया, देखो ये भी दूसरे में आ गया। तो अगर ऐसी दिक्कत आपके सामने आए और आपको प्रिंट करना हो तो आप क्या करोगे, सबसे सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको पेज लेआउट टैब में आना है और यहाँ एक ऑप्शन होता है स्केल टू फिट। इसमें जो विड्थ वाला सेक्शन है, यानी ये जो इसकी विड्थ है, इसको आपको बोल देना है कि प्रिंट होना चाहिए सीधा सीधा एक पेज में। सिंपली हमने यहाँ पे 1 पेज कर दिया। अब बस आप कंट्रोल पी करो, आप देखोगे कि अभी कहां तक डेटा आ रहा था, प्रोडक्ट तक। अब यहाँ पे क्या किया, क्वांटिटी और सेल्स अमाउंट पूरा इसमें आ गया। और जो डेटा अभी 4 पेज में आ रहा था वो 2 पेज में आ रहा है, यानी दूसरा वाला जो डेटा वो किस में आ रहा है, दूसरे पेज में आ रहा है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, ना डेटा को छोटा बड़ा कुछ नहीं। आप यहाँ स्केल टू फिट कर दो, 1 पेज कर दिया तो ये 1 पेज में सिंपली आ जाएगा। इसके साथ एक और चीज बताता हूँ, आप यहाँ देखो जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये जो इसकी हेडलाइन है, सेल्स आईडी, सेल्स डेटा, सेल्स पर्सन, रीजन, डिपार्टमेंट, ठीक है, पहले पेज में तो आ रहा है, लेकिन दूसरे पेज में यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। सेम फ्री स्पेन की तरह ही अभी आप रियलाइज कर पा रहे होंगे कि पहले पेज में तो मुझे पता चल रहा है कि ये सेल्स अमाउंट है, ये क्वांटिटी है, लेकिन दूसरे पेज में मुझे पता नहीं चल रहा है। यहाँ क्या करें, तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे चले जाओ प्रिंट टाइटल्स में एंड या रोज टू रिपीट एट टॉप, इस पे क्लिक कर दो एंड या 1 पे क्लिक कर दो, बस इतना ही काम करना है एंड ओके कर देना। अब आप कंट्रोल पी करोगे तो देखो पहले पेज में भी आ रहा है एंड ये दूसरे पेज में भी आ रहा है। एंड नॉर्मली एक्सेल यूजर्स को प्रिंट वाला जो ये टास्क जब इंटरव्यूज में दिया जाता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। एंड आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा है, अगर आपका विड्थ बाहर निकल रहा है स्केल टू फिट में जाके 1 पेज कर दो, काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आपसे बोला गया है कि ये जो टाइटल है, जैसे 4-5 पेज में आपका आ रहा है डेटा और आपका ये टाइटल जो सिर्फ पहले पेज में आ रहा है, तो उसे कैसे कर सकते हो, प्रिंट टाइटल में जाके बस इस पे क्लिक करके 1 पे क्लिक कर देना, जो टॉप रो है आपका, एंड काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई होप कि ये टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म से, जो कि इंटरव्यूज में काफी ज्यादा पूछा जाता है, जो कि है फिल्टर। अब फिल्टर क्या होता है, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखो नॉर्मली अगर मैं इस डेटा पे ध्यान दूं
तो इस डेटा में मेरे पास कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी है, फर्नीचर भी है, स्टेशनरी भी है, और हो सकता है इसके अलावा और भी मेरे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट हो। अब मान लो मेरे सीनियर मेरे पास आ गए, उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का ही डेटा देखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर डिपार्टमेंट का ही डेटा देखना है। तो आप उन्हें कैसे दिखाओगे? इस काम आता है फिल्टर ऑप्शन, और ज्यादातर इसे शॉर्ट एंड फिल्टर भी बोला जाता है। पूरा यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर है, लेकिन जो ये काम हम करते हैं वो काम हम करते हैं फिल्टर से। अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले तो कंट्रोल ए कर लो, फिर एक शॉर्टकट प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसा भी प्रेस करोगे ऊपर देखोगे यहाँ फिल्टर का सिंबल यहाँ पे आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, एंड यहाँ पे उन्होंने क्या बोला आपसे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डेटा किसका देखना है, इलेक्ट्रॉनिक का। सेलेक्ट ऑल पे पहले क्लिक करो, सब पे से अनचेक हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करो, ओके करो। आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ डेटा यहाँ किसका आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का, एंड बाकी जितना डेटा था हमारे पास वो यहाँ से गायब हो गया। फिर यहीं पे आ जाओ, उन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ डेटा देखना है फर्नीचर का, फर्नीचर पे क्लिक करो, ओके कर दो। सिर्फ और सिर्फ डेटा किसका आ रहा है, फर्नीचर का। सेम इसी पे आ जाओ, इसको भी अनचेक करो, सिर्फ डेटा चाहिए स्टेशनरी का, ओके कर दो। सिर्फ डेटा किसका आ गया, स्टेशनरी का। एंड इस तरीके से आप बड़ी आसानी से शॉर्टकट में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर हटाना है तो कंट्रोल ए करो, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कर दो, फिल्टर हट जाएगा और डेटा पहले की तरह आपका नॉर्मल हो जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड आई होप कि ये टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं एक और छोटे से टर्म की, जो कि है ऑटोसम। अब देखो नॉर्मली यहाँ पे आप एक चीज पे ध्यान देना, मेरे पास सेल्स डेटा है जिसमें सेल्स डेट, प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट और सेल्स लिखी हुई है। अब मुझसे बोला गया है कि आपको टोटल अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, टोटल निकालना है। अब टोटल निकालने के लिए ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, सम का फॉर्मूला डालेंगे, फिर टैप करेंगे, फॉर्मूला शुरू होगा, फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा वो सेलेक्ट करेंगे। देखो पूरा यहाँ पे आके सेलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट बंद किया एंड एंटर किया, तब जाके यहाँ पे टोटल अमाउंट निकला। ये ना करते हुए आप यहाँ पे एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। देखो सिंपली यहाँ पे आना है एंड ऑल्ट की को होल्ड करके इक्वल प्रेस कर देना है। आप देखोगे ना मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला डाला, ना मैंने माउस से रेंज सेलेक्ट किया, ना मैंने ब्रैकेट बंद किया, सब कुछ अपने आप हो गया। एंड आप यहाँ देख सकते हो कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा यहाँ पे तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। बस आपको एंटर करना है। क्या किया मैंने, ऑल्ट की को होल्ड किया और इक्वल प्रेस किया, सम का फॉर्मूला अपने आप आ गया, रेंज अपने आप सेलेक्ट हो गई। बस मुझे क्या करना है, एंटर, एंड टोटल यहाँ पे निकल जाएगा। एंड ये भी एक ऐसी चीज है जो एक्सेल में डेली बेसिस पे काफी ज्यादा यूज होती है। एंड आई होप कि ये टर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, जो है एक्सेल का कोर्स। आपने से कई लोगों ने मुझे कई बार कमेंट किया कि सर हमें एक्सेल का कोर्स करना है, क्या आपका कोर्स किसी वेबसाइट या ऐप पर अवेलेबल है? और कई बार तो मुझे डीएम्स भी आए। यही देखते हुए मैंने एक्सेल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है। और अगर हम इस कोर्स की बात करें तो एक्सेल में बेसिक से लेके जॉब लेवल तक जितने भी चीजें होती है वो सब इस कोर्स में अवेलेबल है। चाहे हम बात करें एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चंस की, या फिर हम बात करें एक्सेल शॉर्टकट्स की, डैशबोर्ड, पाइवट टेबल, डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके अलावा जो भी रिपोर्ट्स एंड प्रैक्टिकल्स होते हैं, सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट, सेल्स रिपोर्ट, ये सारा कुछ आपको इस कोर्स में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इस कोर्स में 20+ वीडियो लेसन्स हैं, वो भी लॉन्ग फॉर्म, प्रैक्टिस फाइल्स है जिसके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आप अपने नोट्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। और हर महीने एक्सेल के बिहाफ पे जो भी अपडेट्स आ रखे हैं या इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बिहाफ पे हर महीने 2 से 3 नए वीडियोस आपको इस कोर्स में देखने को मिल जाता है। अब मेन सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये कोर्स हमें मिलेगा कहाँ और इस कोर्स की फीस कितनी होगी। तो अगर हम इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स के लिए आपको किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप यूट्यूब पे हो और यूट्यूब पे ही जो मेरा चैनल है एक्सेल विद राहुल चौधरी, उसके मेंबरशिप में मैंने इस कोर्स को अपलोड कर दिया है। सिंपली आपको मेरे चैनल एक्सेल विद राहुल चौधरी पे जाना है, वहां पे आपको एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है एंड एक्सेल कोर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें सिंपली आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं एंड एक्सेल कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि इसकी फीस कितनी है या फिर इसका अमाउंट कितना है। तो देखो अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो बहुत ही कम अमाउंट में कोर्स आपको मिल जाएगा, जो कि है 100 से 150 रुपए। काफी लोग आप में से होंगे जो बोल रहे होंगे 100-150 रुपए क्यों ले रहे हो, फ्री में यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल दिया। तो देखो सबसे पहला जवाब, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। और ये चीज आप खुद से भी सवाल करो कि क्या फ्री में जो चीज मिलती है उस पर हम अपना पूरा पोटेंशियल देते हैं, पूरा ध्यान देते हैं? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे मल्टीपल चीजें अवेलेबल है, मल्टीपल कंटेंट अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन जब हमें ये दिखता है कि वो चीज फ्री में, तो हम उसकी खुद ही वैल्यू नहीं करते। तो 100 से 150 रुपए कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है,
इतना है जो कि आप मूवीज देखने जाओगे तो शायद उससे ज्यादा खर्च कर दोगे, स्नैक्स खाने जाओगे तो उतना अमाउंट 100-150 रुपए आप इजिली खर्च कर दोगे। लेकिन अगर हम इस कोर्स की बात करें, जिसे बनाने में मुझे पूरा 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम लगा है, तो क्या उसके लिए 100-150 रुपए वैल्यू, क्या ये कोर्स डिजर्व नहीं करता? आई थिंक इसका जवाब आप खुद दे सकते हो। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो एक्सेल विद राहुल चौधरी चैनल पर जाइए, मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए एंड एक्सेल कोर्स का बेनिफिट उठाइए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म से, जो कि है ट्रांसपोज। ये भी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक्सेल इंटरव्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है, एंड कई बार जब आप ऑनलाइन सोर्सेज से डेटा लाते हो अपने एक्सेल में तो वहां पर भी इसकी जरूरत आपको पड़ जाती है। देखो नॉर्मली आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, यहाँ सेल्स डेट लिखी हुई है जो कि इस तरीके से है, प्रोडक्ट लिखा है इस तरह से, डिपार्टमेंट यहाँ देख सकते हो, सेल्स भी इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो डेटा पैटर्न है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डेटा पैटर्न, एंड ये जो हमारा डेटा है इसको बोलते हैं वर्टिकल डेटा पैटर्न, यानी डेटा जो इस तरीके से आ रहा है इसको बोलते हैं वर्टिकल। यहाँ पे ये क्या है, ये वर्टिकल है, एंड इस डेटा को क्या बोलते हैं, इस डेटा को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हमें टास्क ये मिला है कि इस हॉरिजॉन्टल डेटा को हमें वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब आप बोलोगे कि एक एक करके कॉपी करूंगा पहले, जैसे कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसको उठा के इसके नीचे, फिर इसको उठा के इसके नीचे, काफी टाइम जाएगा और ये तरीका आपको फॉलो बिल्कुल नहीं करना है। देखो सिंपली यहाँ क्या करना है, आप कंट्रोल ए करो डेटा को और सेलेक्ट कर लो, फिर कंट्रोल सी करो, कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आना है, कंट्रोल ऑल्ट और वी करो, क्या आएगा इससे, पेस्ट स्पेशल। इसमें एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज, इस पे क्लिक कर दो एंड ओके कर दो। आप देखोगे कि डेटा सिंपली यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट में बड़ी आसानी से आ गया, और ये भी एक ऐसी ट्रिक है जो कि एक्सेल में काफी कमाल की है। एंड आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना, ट्रस्ट में ये बहुत ही इजी है, बस आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, देन ही आपको अपने आप इजीली क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट टर्म की। देखो कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास डेटा है, लाइक हमारे पास ये डेटा है एंड हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। क्या करता हूँ, एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर पेस्ट करेंगे, कि हम यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड इसके भी यहाँ पे हमारे ओरिजिनल डेटा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड ये जो हैश आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें जगह कम है, तो यहाँ डबल टैप कर दो इस तरीके से, फिर ये हैश नहीं आएगा, ये जो हैश आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आपको कभी भी इस तरीके का काम पड़ रहा है तो आप यहाँ पे एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, और वो शॉर्टकट है यहाँ पे आपको डेटा को सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल की को होल्ड करना है, एक उंगली से कंट्रोल को दबा के रखो एंड इसको पकड़ के सिंपली यहाँ पे रख लो। आप देखोगे इसका डुप्लीकेट बन गया। और ये भी जो हैश आ रहा है ना, इसको शॉर्टकट में हटाने के लिए ऑल्ट की को होल्ड करो, HOI प्रेस कर दो, एक ही बार में वो हैश हट जाएगा। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं एक ऐसे टर्म की, एक ऐसे ट्रिक की, जिसकी मदद से अगर आप किसी ऑप्शन को बार बार यूज करते हो तो आप उसके लिए खुद से शॉर्टकट बना सकते हो। देखो कैसे, अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जो हैश आ रहा था इसको हटाने के लिए एक शॉर्टकट प्रेस किया। क्या किया, ऑल्ट HOI। बेसिकली इसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इससे हट जाता है। ठीक है, मैंने क्या करा, एक शॉर्टकट प्रेस कर दिया। अब देखो शॉर्टकट कैसे काम करता है। जब आप ऑल्ट प्रेस करोगे तो आप देखोगे जितने भी आपके टैब हैं उन सब पे एक एक लेटर आ गया है। जैसे होम टैब के लिए क्या आया, H, तो मैं H प्रेस करता हूँ। अब इसके बाद ये मुझसे बोल रहा है कि अगर आपको किसी भी ऑप्शन पे जाना है तो उसके लिए लेटर यहाँ दिए हुए हैं। मुझे किस पे जाना है, फॉर्मेट में, जिसका क्या लेटर दिखा रहा है, O, मैंने O प्रेस किया। और ऑटो फिट करने के लिए क्या है, I, मैंने I प्रेस कर दिया। पॉइंट समझ में आया कि जो चीज मैंने अभी आपको यहाँ करके दिखाई ऑल्ट HOI, उससे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली ऑटो फिट कॉलम विड्थ वाले ऑप्शन को टारगेट किया। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऑल्ट किया, H किया, फिर O किया, फॉर्मेट खुला, और I किया, वही ऑटो फिट कॉलम विड्थ। एंड इसी तरीके से अगर आप किसी भी ऑप्शन को यूज करते हो, लाइक मान लीजिए मुझे यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है, यहाँ पे सिंपली मैं किसी और डेटा पे दिखा देता हूँ। मैं पहले इस पे क्या करता हूँ, बॉर्डर हटा देता हूँ, नो बॉर्डर कर दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे इस पे बॉर्डर अप्लाई करना है इतने हिस्से पे, तो ऑल्ट HBA, आप देखोगे एक ही बार में क्या हुआ, ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे मुझे माउस को यूज नहीं करना पड़ा। एंड यहाँ पे अगर आप किसी ऑप्शन को अपने टास्क के बिहाफ पे ज्यादा यूज करते हैं तो वहां पर आप इस तरीके से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपका टाइम काफी ज्यादा बच सकता है।
आई होप कि दोस्तों एक्सेल का जो हमारा ट्यूटोरियल था ये आपको क्लियर हुआ होगा एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स, टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं वो सब आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।